लोग वैष्णव संघ से ही, वैष्णव के संघ से ही भक्ति में आते हैं, और वैष्णव का सही से संग न करने के कारण भक्ति चले जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि नाम रुचि तो बात की स्थिति है, जो बेसिक चीज़ है वो पहले मैं बताना चाह रहा था। वैष्णवों के संग से हम आए हैं सारे, किसी ने हमें बुक्स दी होंगी, किसी ने हमें फ़ोन करके बुलाया होगा, किसी ने रजिस्टर किया होगा आपको, कहीं ना कहीं से किसी वैष्णव ने आपको जोड़ा होगा। और कुछ दिन साधना भक्ति करने के बाद हमारे जो आपसी वैष्णवों के बीच में थोड़े थोड़े जो मन मुटाव और रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके कारण ही हम भक्तों से दूर भी जाना शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं। हमें नहीं लगता है कि यार ये तो दिव्य बातें थी ना, कुछ समय बाद लगती हैं कि बातें तो सब सही हैं, शास्त्रों में जो लिखी गई कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शायद हम पे नहीं अप्लाई होती है, या सामने वाले पे अप्लाई नहीं हो रही है। बट ऐसा है नहीं, है ना। इसीलिए 4th वर्ष में 4, 5 और 6 में, इन 3 वर्सेस के अंदर श्रील रूप गोस्वामी ने वैष्णवों के साथ संग कैसे करना बड़ा सुंदर तरीके से बताया। तो चौथे में बताया है कि वैष्णवों के साथ 6 प्रकार से आदान प्रदान करेंगे, तो इससे हमारा प्रेम बढ़ता है वैष्णवों से। क्या क्या है? पहला है ददाती प्रतिगणाती। ददाती का अर्थ है कि हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कुछ ना कुछ भक्तों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट्स रखने चाहिए। गिफ्ट्स का मतलब ये नहीं कोई एक्सपेंसिव आइटम्स, गिफ्ट्स का मतलब कि वो जो आप वैल्यू करते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। जैसे हमारे आश्रम में कई बार होता था कि कई बार लोग मायापुर से प्रसाद साल लेके आए, पूरी से लेकर के आए, तो पहले सोच के रख लेते थे अलमीरा में कि आराम से खाएंगे थोड़ा थोड़ा निकाल के, लेकिन कुछ समय के बाद देखा कि उसमें चीटी लग रही है, तो फिर क्या है, चलो किसी वैष्णव की सेवा कर देते हैं। तो क्या भाव है इसके पीछे? क्योंकि वो खराब हो रहा है तो किसी को दे देते हैं या किसी की सेवा में लगा देते हैं इसको। बट एट द फर्स्ट प्लेस गोल क्या था? इट्स फॉर मी, है ना। तो फिर ठीक है, रिफाइन किया उसको, फिर लोग उसको सेवा की दृष्टि से देखना शुरू किया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम वैल्यू करते हैं, और अगर सामने कोई दे हमें कुछ, तो उसको भी वैल्यू करना चाहिए। कई बार गिफ्ट मिलते हैं, हम ये क्या दे दिया, कई बार ऐसा भी होता रहता है, ये क्या गिफ्ट में दे दिया, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, तो बहुत ही छोटी चीज़, सस्ती चीज़, ऐसी दे दी वैसी दे दी, कई बार ऐसा होता है। लेकिन नहीं, जो भी वैष्णव से प्राप्त होता है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। फिर है गुह्यम आख्याति प्रच्यति, कि हमें गुह्यम आख्याति प्रच्यति मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको हमें भक्ति में बाधा है या भक्ति में हम जानना चाहते हैं लेकिन हम सबसे पूछ नहीं सकते, तो कोई ना कोई 1 या 2 वैष्णव ऐसे जीवन में होने चाहिए जिनसे कि हम थोड़ा अपना हृदय खोल करके बात कर सकें, है ना, पूछ भी सकें उनसे और उनसे शिक्षा भी ग्रहण कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए, गुह्यम आख्याति प्रच्यति। और तीसरा जो सबको पसंद आता है, उसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो है भुंगते भोजते चैव, कि भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए और भक्तों से प्रसाद स्वीकार भी करना चाहिए। ये भी एक छठा लक्षण है, कई लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमें लेना चाहिए भक्त जो भी देते हैं। तो ये तो हो गए 6 प्रकार के आदान प्रदान जो वैष्णवों के साथ होने चाहिए। इसके बाद 5वां वर्ष जो आता है उसमें श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णे तेजस्य गिरिता मनसा द्रियेत दीक्षित चेतर प्रतिदिश भजन्तमीशम। आगे क्या है? शुश्रु इसे क्या लिखना माता जी, क्या? हाँ, शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य निंदादि शून्य हृदय स्थित संग लब्ध्या, है कि नहीं। तो 3 कैटेगरीज बताएं वैष्णव के, वैसे आगे भी इसमें आएगा, तुलिना ग्राम के निवासियों के लिए बताएंगे महाप्रभु। तो वैष्णव में भी थोड़े से कह लीजिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव, या कह लीजिए हायरार्की होती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है देखना चाहिए। तो पहला कैटेगरी को बताते हैं कि कृष्णेत यस्य गिरिता मनसा द्रियत, कि जो कोई भी कृष्ण नाम अपने मुख से लेता है ना, उसको रिस्पेक्ट करिए, है ना। वो कैसा भी है, कैसा ही वैष्णव है, ये है वो है, वो सारे कंसेप्शन हटाइए, मन से उसका जरूर उसको रिस्पेक्ट करिए। दीक्षेति, दीक्षेति मतलब जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर रखी है। दीक्षेति, अब कोई कहेगा दीक्षा को इतना क्यों वैल्यू किया गया है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया दीक्षा को। तो कल रात को मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे दीक्षा का मतलब है ना, आपने कमिटमेंट दिखा दी है अपनी, मतलब एक आपकी प्रतिबद्धता है कि आपने गुरु के आगे, अग्नि के आगे, वैष्णवों के आगे, विग्रहों के आगे, सबके आगे प्रतिज्ञा ले ली कि 16 वाला 4 नियम पूरे जीवन में पालन करूंगा। और जब मैंने प्रतिज्ञा ले ली है तो फिर मैं पालन करने के लिए कटिबद्ध हूँ। तो इसलिए आपकी पोजीशन थोड़ी ऊंची बताई गई है शास्त्रों में, है ना, उसका एक अलग स्थान है। तो दैट्स द सेकंड प्लेस। उनको क्या करना चाहिए? उनको शरीर से सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, शरीर से सम्मान देना चाहिए। और तीसरा जो संग बताया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, शुश्रूषया। शुश्रूषया मतलब सेवा करना या सुनना, दोनों चीज़ें आती हैं। किन से?
भजन विज्ञ, जो भजन में विज्ञ हैं, जिनको ये ज्ञान है कि भजन क्या है भगवान का, क्या नहीं है ना। और इनका गुण क्या है इन वैष्णवों का, कहते हैं निंदादि शून्य हृदय, इनका हृदय निंदा से मुक्त है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैष्णव निंदा, अभी आप अगर आई थिंक ऑनलाइन में प्रोजेक्ट का चल रहा है वैष्णव अपराध के ऊपर 10 दिन का सेमिनार पूरा, तो कल रात को ही हम सुन रहे थे उसमें, तो बताया जाता है कि वैष्णव निंदा बड़ी खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक। क्योंकि वैष्णव निंदा ऐसा है कि कैसे वो आपको धीरे धीरे भक्ति में रूखापन ले आएगा, या रूखापन या सूखापन आ जाता है, इससे बच के रहना चाहिए। तो बचाव रखना चाहिए इससे, वैष्णव निंदा से। वैष्णव के बारे में हमेशा कोशिश करना चाहिए, अच्छा देखने का, अच्छा बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो निंदा आदि शून्य हृदय एप्सित संग लब्ध्य, ऐसी संग को प्राप्त करने की इच्छा हमेशा हृदय में होनी चाहिए। और लास्ट वर्स, छठा वर्स क्या कहता है, इट स्टार्ट्स विद दृष्टे स्वभाव जनितर्वपुजस्य दोषेर, फॉरगेट कर रहा हूँ मैं, हाउ इट गोस विद सृष्टे स्वभाव जनितर्वपुजस्य दोषेर न प्राकृतत्वं ये भक्त जनस्य पश्येत गंगां बसां खलु बुद्बुदफेन पंकज ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्म, है ना। बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है, 3 वर्ष है, तो बड़ा अच्छा वर्ष है। इसमें क्या कहते हैं कि, इसमें कहते हैं कि दृष्टे स्वभाव जनितर वपुचस्य दोष है, क्योंकि जब हम दृष्टि देखते हैं वैष्णवों को ना, तो कहीं ना कहीं हमें वैष्णवों में बाह्य रूप से कुछ दोष दिखेंगे ही दिखेंगे। अब कोई वैष्णव है, एक तो बाह्य रूप का कहने का मतलब है शारीरिक रूप से दिखेगा, और दूसरा हमें दिख सकता है उसके स्वभाव जनित, ये 2 दोष दिखते हैं। तो वपु मतलब शरीर, शरीर से क्या दोष हो सकते हैं, हर वैष्णव अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं ना। किसी को हम देख सकते हैं कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई काला है, कोई गोरा है ना, बहुत प्रकार के वैष्णव होते हैं। तो ये चीज़ों से वैष्णवों को नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए देखना वैष्णवों को, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्वभाव जनित मतलब कि सबकी अपनी अपनी एक परवरिश है, हर कोई अपने अपने परवरिश से जन्मा है, परिवार में पैदा हुआ है, फिर एक उसका अपना एक बैकग्राउंड होता है बेसिकली, उससे भी उसको नहीं देखना चाहिए, उससे भी क्या करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों इन दोनों से क्यों बोला है, उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं गंगा जी का। जैसे गंगा आप जाएंगे गंगा जी का स्नान करने, तो कई बार देखेंगे बारिश के समय थोड़ा मिट्टी आ जाता है उसमें, या उसके अंदर थोड़ा सा फेन आ जाएगा, बुलबुले आ जाएंगे, है कि नहीं। तो कई बार ऐसा मन में आ सकता है कि गंगा जी थोड़ी गंदी दिख रही हैं, इसमें स्नान नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा ना। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि जो गंदगी ऊपर दिख रही है ना सतह पे, उसको थोड़ा साफ कर लेना चाहिए हाथ से, और हाथ से साफ करने के बाद क्या करना चाहिए, उसमें स्नान करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्रह्म द्रवत्वम, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि गंगा के ऊपरी प्रदूषण होने से ऐसा नहीं कि गंगा का जो एक आध्यात्मिक पहलू है वो खत्म हो चुका है ना, गंगा का आध्यात्मिक पहलू नहीं खत्म हुआ। इसी प्रकार से वैष्णव बाह्य दृष्टिकोण से जैसे भी हों, उनका एक आध्यात्मिक पहलू होता है, उस आध्यात्मिक पहलू को हमें नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ये सारा का सारा एक दृष्टिकोण का विषय है कि कैसा दृष्टि बनाते हैं। और इसके बाद, इस वर्ष के बाद एक्चुअली 7वां वर्ष आता है जो नाम के ऊपर है, क्योंकि जब तक ये वैष्णवों से संबंध एक सही तरीके से, सही समझ के साथ स्थापित नहीं है, तब तक नाम में प्रवेश करना आसान नहीं है, कठिन है। क्योंकि जो नाम जप हम करते हैं, वो नाम जप में ऐसा नहीं है कि खाली भगवान है और भगवान के साथ श्रीमती राधा रानी है, उनके सारे के सारे पार्षद हैं, सारे के सारे भक्त हैं, हर कोई है। लेकिन ये देख पाना शुरुआत में इतना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। लेकिन कम से कम इसको हमें एक थ्योरेटिकली जानना चाहिए कि भगवान का जो हम नाम जप करते हैं, उस नाम जप में हर चीज़ आती है। भगवान का नाम आएगा, वो तो है ही, भगवान का रूप उसमें है, भगवान के गुण हैं, भगवान की लीलाएं हैं। भगवान की लीलाओं का मतलब है भगवान की लीलाएं अकेले नहीं करते कभी, कोई भी लीला, इवन कहीं पे भी देखिए, किसी भी ऑल्टर में दर्शन करिए, कहीं भी देखिए, भगवान कभी अकेले नहीं होंगे, कोई ना कोई भक्त के साथ ही होंगे। कोई लीला उठा करके देख लीजिए, ऐसा नहीं भगवान ने अकेले में कोई लीला की है, किसी न किसी भक्त के साथ ही भगवान ने लीला की है कि नहीं। सिमिलरली जब हम सब वैष्णव के साथ रहते हैं ना, तो हो सकता है एक और मन में आ जाए ऐसा कि नहीं, ये वाले वैष्णव थोड़ी हो सकते हैं कि जो भगवान के पार्षद हों। कि फिर ऐसा लगता है कि जो बातें लिखी गई हैं किसी बहुत ऊंचे लोगों की बातें की गई हैं, हमारे साथ वाले नहीं हो सकते। और हस्बैंड वाइफ में तो खास करके हो सकता है कि साथ ही रहते हैं, तो कहीं मान ही नहीं सकते कि मेरे प्रभु जी वो वाले वैष्णव हो सकते हैं या मेरी वाइफ ऐसी वैष्णव हो सकती है। क्योंकि दिन रात जब साथ रहते हैं तो
बुरा मत मानिएगा, इतने दोष दिखते हैं, वही दिखते हैं, ढूंढना ही नहीं पड़ता है। होता है ना, बचपन में हम लोग जब न्यूज़पेपर आता था तो उसमें एक सेक्शन आता था, 10 गलतियां ढूंढो, है ना। और हम लोग बचपन में ढूंढते थे, हाँ इस वाली पिक्चर और इस वाली पिक्चर में क्या डिफरेंस है, पकड़ते थे, हाँ ये देखो इसके हाथ में केला नहीं है, इसके हाथ में केला है, ये पकड़ लिया है हमने। ये इसके हाथ में ये है, इसके हाथ में ये नहीं है, ये इसके हाथ में ये ऐसे ना, डिफरेंट 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 गलतियां ढूंढना तो बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है।